उसने लीज पे दिया हुआ था। बिहार के 5 लोग चला रहे थे, जो सारे विद्यार्थी हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में। सर बीते दिनों जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उसी के निशानदेही पर ये कार्रवाई हुई? क्या महादेव में कलकत्ता में जो हुआ, या अर्जुन यादव की जो गिरफ्तारी है, सर उससे कोई लिंक जुड़ रहे थे इस पर? ये अर्जुन का ही पैनल था, उसी ने पूछताछ को पूरा किया। हाँ इसका खुलासा इस पैनल का। लेकिन आप देखेंगे पुराने जो पैनल हैं वो डिफरेंट इनपुट्स पे, गोवा में, मुंबई में, कोलकाता में पहले भी हुआ था जो, तो पुणे में, तो वो अलग अलग इनपुट्स पे हो रहे हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, हम लोग एक फ्लैगशिप केस बना रहे हैं। सारे पैनल्स जिस भी पैनल ऑपरेटर के नाम पे चल रहे हों, जो भी ब्रांच ओनर हो, अल्टीमेटली वो महादेव ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग और स्पॉन्जी स्कीम का हिस्सा है, जो कि दुबई से संचालित हो रहा है। सर ये लिंक्ड है क्या एक दूसरे से? ये जो 9 पैनल्स बता रहे हैं आप, तो ये लिंक्ड है एक दूसरे से? तो सारे पैनल लिंक्ड ही हैं, क्योंकि पैनल, अगर आप इस धंधे को देखें तो एक समूह है जो पैनल्स बांट रहा है कुछ कुछ व्यक्तियों को। अकाउंट्स कॉमन है। अकाउंट्स के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको, आप लोगों ने कल कुछ उस EOW से रिलेटेड न्यूज़ छापा है। अकाउंट्स डायनेमिक बेसिस पे अलॉट हो रहे हैं। अकाउंट किसी एक पैनल के लिए नहीं बना हुआ है। अकाउंट्स 20 मिनट के लिए वैलिड होते हैं पैसा जमा करने के लिए। 20 मिनट लैप्स हो गया आपको, फिर आपको नया अकाउंट जारी होगा। सो बहुत ही ये एक डायनेमिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जो कि अकाउंट्स को अलॉट कर रहा है आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो उस तरीके से देखें तो, और चाहे हवाला के भी हम वेब को देखें तो पैसा भी डेटा की तरह है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो पैसा जाता है, जैसे डेटा अगर आप ईमेल भेजें तो हो सकता है रायपुर की ईमेल मुंबई पहुंचनी हो सकता है न्यूयॉर्क से उसका पैकेट्स जाएं फिर लौट के आएँ। उसी तरह हवाला का पैसा भी है, आप पैसा वहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, पता नहीं वो बीच में कहाँ से रूट हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम हवाला लेवल पे देखें, पैनल्स के ऑपरेशन को देखें, तो सारे इंटरलिंक्ड हैं, जो पिरामिड है अपना दुबई में। सर ये जो अकाउंट मिले हैं लगभग 200 की विज्ञप्ति में आया, तो 200 जो दीगर जिन बैंकों में हैं, क्या उनको भी नोटिस EOW किसी भी भेजेगा या उनको कि किस आधार पर खुले, किसके द्वारा खुले गए? क्योंकि एक आम आदमी अगर जाता है बैंक में खोलने के लिए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो ये 200 एक साथ खुल जाना, क्या बैंकों से पूछताछ या उनको भी नोटिस दिया जाए? बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें करीब 18 राज्यों के अकाउंट हैं, इंटरनेशनल बैंक्स के भी अकाउंट हैं। तो इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स में, जैसा हमारा अनुभव रहा है पिछले 1-2 सालों में, कुछ बैंक्स में अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया है वो कोल्यूसिव है। मतलब जो ऑफिसर्स हैं लोकल लेवल के बैंक्स के और जो खोलने वाले हैं उनमें कोल्यूजन है, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और वो अकाउंट्स खोल रहे हैं। बट कुछ बैंक्स में बड़े जेन्युइन अकाउंट पूरे प्रोसेस फॉलो करके खोले गए हैं, बट जो अकाउंट बेरर है, जिसका अकाउंट है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं आप, जो रेंट दे रहा है। तो दोनों तरह के अकाउंट्स हैं जहाँ पे हमको बैंकों की सहभागिता प्रतीत होगी। नोटिस पूर्व में भी दिए गए थे, कुछ गिरफ्तारियां भी प्रदेश में हुई हैं और हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे जहाँ भी अकाउंट्स में बैंक की सहभागिता प्रकट होगी। नहीं, ये रायपुर पुलिस का पैनल का प्रकरण है, वो अलग केस है। EOW के केस को इससे मत जोड़िए, ठीक है? वो प्रोटेक्शन मनी का केस EOW में चल रहा है, तो उससे इसको मत जोड़िए। अभी मैं रायपुर IG के तौर पे आया हूँ SP साहब के निमंत्रण पे, ठीक है? पांचों के पास से बैंक्स और मोबाइल्स और बैंक अकाउंट्स और क्या क्या मिले? आप बताना चाहें तो बता सकते हैं क्या क्या मिला है पांचों से? सर 9 लैपटॉप इससे मिला हुआ है और इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं। बाकी अकाउंट्स के करोड़ों रुपए के इनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। और जो जनरली ATM यूज़ करते हैं वो है, पासबुक्स हैं वो। अब जानते हैं कि इसमें अब मनी यूज़ वहाँ ऑन द स्पॉट तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो यूज़ करते नहीं। रेंटेड एकोमोडेशन में थे। दुबई से जुड़ा बताते हैं सर पूरे मामले को। जी, तो कानूनी प्रक्रिया जैसा कि मालूम है, हम लोग ने जैसा बताया कि केस हम सब जोड़ रहे हैं ताकि दुबई में बैठे जो भी इनके संचालक मंडल हैं वो सारे एक्यूज बने। जहाँ तक दुबई तक पहुँचने की बात है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का सेट प्रोसेस है। आप केस को चालान करें, RCN इशू कराएं, एक्सट्रेडिशन करें, हम सब पहले भी कर चुके हैं थोड़ा बहुत। और इसमें पूरा लॉजिकल एंड तक जो होता है डॉक्यूमेंटेशन करने की और रिक्वेस्ट भेजने की, वो सब हम लोग पूरा करेंगे कोर्ट के माध्यम से आने वाले दिनों में। बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है हम उस स्थिति में पहुँचेंगे कि हम RCN, एक्सट्रेडिशन
और कोर्ट के थ्रू जो एलआरस की प्रोसेस होती है उसको पूरा कर सकते सर आज महादेव घंटा को लेकर के एक सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है सर, कोई हाँ। संदीप बग्गा करके सर। हैं। जी हाँ, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है अपराध दर्ज हो अभी गया है। मर्ग करके सर अभी उसमें अपराध दर्ज हो गया है और ऐसा सुनने में आया है कि वो उससे लिंक्ड है, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। सर इस कार्रवाई के बाद क्या ऐसा मानिए क्या कि अर्जुन यादव या फिर जो और भी अन्य लोग हैं जो आज गिरफ्तार हुए, कोई लिंक मिले आगे और कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? इनके निशान लिंक तो हमारा ब्रेड एंड बटर है, लिंक खोजना, ठीक है ना, तो उसको तो हम कभी ख़त्म होने ही नहीं देंगे। 24/7 पुलिस लिंक ही खोज रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि नए लिंक्स मिले और नए लिंक्स परस्यू किए जाए। मिल सकते हैं क्या सर अर्जुन यादव से? देखते रहे। महादेव पे एक और सूचना मैं देना चाहूँगा। सीज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चैट ये है कि बैंक्स के अकाउंट्स फ्रीज होने से जो ऑपरेटिंग जो गवर्निंग बॉडी है, जो ऑपरेशंस टीम है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो लोग क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की ओर मूव कर रहे हैं। 3 दिन पहले उनके जो भी ऑपरेशन सेंटर से एक मैसेज आया है सारे पैनल ओनर्स को कि आप सब लोग क्रिप्टो अकाउंट्स खोलें। लोकल लेवल पे आप भले ही हवाला और कैश करें, लेकिन आप जैसे ही आपके अकाउंट में वो पैसा आए तुरंत आप उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करें और पैनल हेड्स और हेडक्वार्टर्स के बीच जो ट्रांजैक्शन हो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में उसको क्रिप्टो में किया जाए, क्योंकि इन अकाउंट्स मिलना इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, अकाउंट्स खुलवाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाल में ही देखें अभी तो, हालांकि रायपुर रेंज का विषय नहीं है वो, बट दुर्ग में करीब 500 अकाउंट सीज किए गए हैं। अन्य जिलों में इस तरह से अकाउंट लगातार सीज किए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बार बार अकाउंट खोलने में और उसको ऑपरेशनलाइज करने में। सर कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जो अकाउंट सीज किए गए हैं पूर्व में, वो अकाउंट फिर से ऑपरेट हो रहे हैं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं। वहीं आदमी दूसरा अकाउंट खोल ले कहीं के दूसरे बैंक में, ये पॉसिबल है, बट वो अकाउंट तो सीज है, वो पॉसिबल नहीं है। वो उसकी प्रक्रिया बहुत ही लेंदी है। जो भी अकाउंट सीज हो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग उसको परस्यू करेंगे। 1.5 लाख रुपया के लिए अकाउंट में आए, अपना इतना कष्ट लें। अगर ऐसा करते हैं लोग तो मुझे खुशी होगी उनकी मदद करने में। अगर वो बताएं किन परिस्थितियों में उनका अकाउंट मिसयूज हो रहा है, उसमें कुछ जेन्युइन लोग विक्टिम भी हो सकते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था मेरा अकाउंट मिसयूज हो रहा है, मेरी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है। अगर ऐसे लोग हो तो हम उनको मदद भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें संदेह के घेरे में हैं जिनका अकाउंट मिसयूज हो रहा है। मुझे नहीं लगता वो लोग कोर्ट पे अप्रोच करेंगे, रादर हम लोग उनको खोजने की कोशिश करेंगे उनका अकाउंट किन परिस्थितियों में मिसयूज हो रहा है। सर काफी समय से फरार था अर्जुन यादव, कहाँ रहा कुछ बताएगा, कौन कौन पनाह दे रहे? वो ट्रेंड आदमी है, मुझे लगता है वो सारे मेजर्स ले रहा था जिससे कि पुलिस को पकड़ने में उसको मुश्किल जाए। ठीक है, 1-2 महीने से भाग रहा था जब से EOW की जांच शुरू हुई है, बट अगेन वो EOW के केस का विषय है, इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ वहाँ मिल नहीं पाता है सर, इसलिए सर EOW कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, कुछ जानकारी लेने के लिए जाए तो हमको थोड़ा इजी हो। प्रेस रिलीज हम लोग देते ही हैं। अब हम लोग संपत्ति की बात करें जो कि ज़्यादा बड़ी कार्रवाई है, मुझे लगता है कि जितनी मेहनत संपत्ति संबंधी अपराधों के खोजबीन में की गई है उसका बहुत कम मेहनत लगा है महादेव वाले में, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करें सामने जो पूरा दिख रहा है। जी, ये महादेव ऐप जो ऑपरेट करते हैं और जो पैसे अर्न करते हैं, उससे अगर कोई आम दुकानदार सामान खरीदते हैं तो वो क्या उनके भी अकाउंट सीज होता है? क्या बोला आपने, कम अगेन प्लीज। जैसे ये महादेव सट्टा जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, हम्म। तो वो अर्न करते हैं पैसे उससे, तो उन पैसों से अगर वो कहीं नॉर्मल दुकान से सामान खरीदते हैं तो क्या उस दुकान वाले का भी अकाउंट सीज होता है? इसमें कहा कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारे एक्शंस हमारे बड़े लॉफुल हैं, कोर्ट के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी है। जब तक इंटेंशन ना दिखे